राधे राधे भक्तों। हर छठ व्रत कब लगेगी षष्ठी तिथि? हर छठ व्रत में कैसे की जाती है पूजा? हर छठ का व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्मोत्सव है। बलराम को भगवान श्री कृष्ण बलदाऊ कहते थे। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर छठी माता की पूजा करती हैं। महिलाएं अपनी संतानों की दीर्घायु के लिए हल षष्ठी व्रत रखती हैं। कब लगेगी षष्ठी तिथि? 14 अगस्त 2025 को कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि है। इस दिन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 14 अगस्त को तड़के 2 बजे से शुरू होगी और अगले दिन 15 अगस्त तक रहेगी। राहु काल दोपहर 2:04 से 3:43 तक रहेगा, इसलिए इस समय पूजा ना करें। रेवती नक्षत्र जो सुबह 9:06 तक रहेगा, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। इस व्रत में महिलाएं दीवार पर पारंपरिक रूप से गोबर का छठ माता का चित्र बनाती हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी, कार्तिकेय जी और माता गौरा की पूजा करती हैं और षष्ठी माता की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि छठी माता संतान के कष्टों को हरती हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत में इस दिन भैंस का दूध, घी, सूखे मेवे का सेवन किया जाता है। इस दिन गाय के दूध और दही का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन दोपहर बाद या शाम के समय व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। इस छठी मैया को सत अनाज का भोग लगाया जाता है और संतान के कष्टों को दूर करने की कामना की जाती है। इस दिन प्रातःकाल स्नानादि के पश्चात पृथ्वी को लीपकर एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है, जिसमें झरबेरी, पलास, गूलर की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हर छठ को गाड़ देते हैं और इसकी पूजा की जाती है। पूजन में सतनजा, गेहूं, चना, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ आदि का भुना हुआ लावा चढ़ाया जाता है। हल्दी में रंगा हुआ वस्त्र तथा सुहाग सामग्री भी चढ़ाई जाती है। इस व्रत के कुछ खास नियम हैं जिनका पालन जरूरी माना जाता है। इस दिन हल से जुते खेतों का अनाज जैसे गेहूं या चावल ना खाएं। पसई का चावल या बिना हल का अनाज खाएं। साग सब्जी खाने से बचें। हल से जुती जमीन पर न चलें। दिन भर सात्विक व्यवहार रखें। झूठ या अपशब्दों से बचें और बलराम जी का नाम जपें। पूजन के बाद निम्न मंत्र से प्रार्थना की जाती है। गंगा के दारे पूर कुशावर्ते विलोके नील पर्वते स्नात्वा कनखले देवी हरम गंधवती पतिं ललिते सुभगे देवी सुख सौभाग्यदायिनी अनंतम देहि सौभाग्यम महान तुभ्यम नमो नमः। हे देवी, आपके गंगा केदार, कुशावर्त, विलोक, नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य देने वाली ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अचल सुहाग प्रदान कीजिए। आइए भक्तों, सुनते हैं हल षष्ठी की कथा। एक गर्भवती ग्वालिन के प्रसव का समय समीप था। उसे प्रसव पीड़ा होने लगी थी। उसका दही मक्खन बेचने के लिए रखा हुआ था। वह सोचने लगी, यदि बालक ने जन्म ले लिया तो दही मक्खन बिक नहीं पाएगा। यह सोचकर वह उठी और सिर पर दही मक्खन की मटकी रखकर बेचने चल दी। चलते चलते उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ गई। वह झरबेरी की झाड़ी की ओट में बैठ गई। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अल्हड़ ग्वालिन ने बालक को कपड़े में लपेटकर वहीं लिटा दिया और स्वयं मटकियां उठाकर आगे बढ़ गई। उस दिन हर छठ थी। यद्यपि उसका दूध व मक्खन गाय भैंस का मिला जुला था, पर उसने बेचते समय यही बताया कि यह केवल भैंस का है, इसलिए उसका दूध दही बिक गया। जहां ग्वालिन ने बच्चे को छिपाया था, वहां एक किसान हल चला रहा था।
उसके बैल बिदक कर खेत की मेड़ पर जा चढ़े। हल की नोक बच्चे के पेट से टकरा जाने से बच्चे का पेट फट गया। किसान ने तत्काल झरबेरी के कांटों से बच्चे के पेट में टाके लगाकर उसे वहीं पड़ा रहने दिया। ग्वालिन ने लौटकर बच्चे को मृत पाया। ग्वालिन ने सोचा, यह मेरे पाप का फल है। मैंने आज हर छठ के दिन व्रत करने वाली अनेक स्त्रियों को गाय का दूध दही बेचकर उनका व्रत भंग किया है। उसी का मुझे दंड मिला है कि मेरा बच्चा मर गया। उसने सोचा कि मुझे लौटकर अपना पाप स्वीकार कर प्रायश्चित करना चाहिए। वह लौटकर वहां आई जहां उसने दूध दही बेचा था। उसने गली मोहल्ले में घूम घूम कर अपने दूध दही का सारा रहस्य जोर जोर से आवाज लगाकर प्रकट कर दिया। यह सुनकर स्त्रियों ने अपनी धर्म रक्षा के विचार से उसे आशीष दी। जब वह वापस उसी खेत में पहुंची तो उसे उसका पुत्र जीवित अवस्था में मिला। उसी दिन से ग्वालिन ने पाप छिपाने के लिए कभी झूठ न बोलने का प्रण किया। बोलो बलराम भगवान की जय, छठी मैया की जय। आइए भक्तों, एक और कथा चंद्र छठ की सुनते हैं। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हल षष्ठी एवं चंद्र छठ मनाई जाती है। इसका व्रत कुंवारी कन्याएं रखती हैं। इस व्रत में खाना पीना वर्जित है। कैसे करें चंद्र छठ की पूजा? एक पटरे पर जल का कलश रखते हैं। उस पर रोली छिड़ककर 7 टीके काढ़े जाते हैं। एक गिलास में गेहूं रखे जाते हैं एवं ऊपर से इच्छा अनुसार रुपए रखते हैं। हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर कहानी सुनते हैं। इसके पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। गेहूं तथा रुपए ब्राह्मण को देते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात लड़कियां व्रत का पारण करती हैं। चंद्र छठ की कथा। किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी मासिक धर्म के समय भी बर्तनों का स्पर्श करती फिरती थी। कुछ समय पश्चात सेठ और सेठानी की मृत्यु हो गई। मृत्यु पश्चात सेठ को बैल और सेठानी को कुतिया के रूप में जन्म लेना पड़ा। दोनों अपने पुत्र के घर में रखवाली करते थे। पिता का श्राद्ध था। पत्नी ने खीर बनाई। वह किसी काम से बाहर गई तो एक चील खीर के बर्तन में सांप डाल गई। बहू को इस बात का पता नहीं चला, पर कुतिया यह सब देख रही थी। उसे पता था कि खीर में चील सांप गिरा गई है। कुतिया ने सोचा कि इस खीर को खाने से ब्राह्मण मर जाएंगे। अतः कुतिया ने खीर के भगोने में मुंह डाल दिया। गुस्से में भरकर बहू ने कुतिया को जलती लकड़ी से मारा, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। बहू ने वह खीर फेंक दी और दूसरी खीर बनाई। सब ब्राह्मण भोजन कर चले गए, परंतु बहू ने कुतिया को जूठन तक नहीं दी। रात होने पर कुतिया और बैल बातें करने लगे। कुतिया बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था। तुम्हें तो खूब खाने को मिला होगा। मुझे तो आज कुछ भी खाने को नहीं मिला। उल्टे मेरी पिटाई और हो गई। उसने उपरोक्त खीर और सांप वाली बात बैल को बता दी। बैल बोला, आज तो मैं भी भूखा हूँ, कुछ खाने को नहीं मिला। आज तो और दिनों की अपेक्षा काम भी अधिक करना पड़ा। बेटा और बहू बैल तथा कुतिया की वार्तालाप सुन रहे थे। बेटे ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि उसके माता पिता का जन्म किस रूप में हुआ है। पंडितों ने बताया कि माता कुतिया के रूप में और बाप बैल के रूप में तुम्हारे ही घर में है। लड़का सारा रहस्य जान गया। उसने अपने माता पिता बैल और कुतिया को भर पेट भोजन कराया और पंडितों से उनकी वर्तमान जन्म से छूटने का उपाय पूछा। पंडितों ने परामर्श दिया कि भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को जब कुंवारी कन्याएं चंद्रमा को अर्घ्य देने लगे तो ये दोनों प्राणी यदि अर्घ्य के नीचे खड़े हो जाएं तो इनको बैल और कुतिया के रूप से छुटकारा मिल जाएगा। तुम्हारी माँ ऋतुकाल में सब बर्तन छूती थी, इसी कारण इसी दोष से इसे इस रूप में जन्म लेना पड़ा। आने वाली चंद्र षष्ठी पर लड़के ने उपरोक्त बातों का पालन किया, जिससे उसके माता पिता को कुतिया एवं बैल के
रूप से छुटकारा मिल गया।